यूरोपी सहाफ़ी हैं मारियो नौफल। उन्होंने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो दिफाई माहिदा हुआ है उस पर बड़ी बात कर दी है, क्योंकि वो इंटरनेशनल अफेयर्स को अच्छी तरह जानते हैं, उन पर काम करते हैं। डेली बेसिस पर पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो तब्दीलियां आ रही हैं, उस पर वो बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने ये जो माहिदा किया है, ये माहिदा उनको चाइना और अमेरिका के असर रसूख से निकाल देगा, या उनको जवाबदा ये मुल्क जो हैं, ये ब्लॉक जो है वो फिर नहीं होगा। यानी पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की जो हैं वो कैसे अमेरिका और वाशिंगटन को दोस्तों जवाबदा नहीं होंगे। ये दोस्तों बहुत समझने वाली बात है कि ये जो तीनों मुल्क एक साथ इकट्ठे हुए हैं, ये दोस्तों जो दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, उसमें आप कह लें कि ये तीनों मुल्क ने जो पहला स्टेप उठाया है, ये स्टेप बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आप देखें कि ये सिर्फ 3 मुल्क नहीं हैं, पूरी दुनिया में 50 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक दोस्तों मौजूद हैं। आगे जो इन्होंने करना है वो भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन मारियो नौफल ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है, मुस्लिम ब्लॉक जो अब बनता जा रहा है, जिसको हम मुस्लिम नेटो भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया जो है इस वक्त इसी पर बात कर रही है। भारत बात कर रहा है, यूरोप बात कर रहा है, और इसको मुस्लिम नेटो कहकर बुलाया जा रहा है कि एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और फिर बाकी 2 मुल्क जो हैं वो भी इस जंग में कूद सकते हैं और उस मुल्क को बचाने के लिए मैदान में आ सकते हैं। यानी कि आप कह लें कि ये जब बात होती है तो फिर आप समझें कि ये तीनों मुल्क एक ही मुल्क हैं, एक जगह हमला होगा, तीनों ममालिक पर हमला हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मारियो नौफल ने ऐसा क्यों कहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, एक ऐसा ब्लॉक बनता नजर आता है जो वाशिंगटन या बीजिंग का जवाबदा नहीं, यानी उनको जवाबदा नहीं होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें ये दो, वो कहते हैं नहीं दो। इसका दोस्तों आप असल मतलब समझें कि मारियो नौफल ऐसा क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि एर्दोगान के साथ क्या हुआ। एर्दोगान ने F-35 जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर बनाए थे, लेकिन एट दी एंड अमेरिका ने टर्की को इससे निकाल दिया कि हम तुम्हें F-35 नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। तो टर्की के साथ भी अमेरिका ने धोखा किया। अब पाकिस्तान के हवाले से भी कहा जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान को जो है वो धमकियां दे रहा है कि जाओ हम तुम्हें J-35 नहीं देते, तुम जो हो हमारी टेक्नोलॉजी अमेरिका को दोगे, अमेरिका की तरफ तुम ना जाओ, हमारी तरफ आओ, हम तुम्हें ये टेक्नोलॉजी देते हैं। यानी कि बाउंड करने की कोशिश की जाती है बार बार पाकिस्तान को। अमेरिका भी करता है कि चाइना की तरफ जाओगे, CPEC चलाओगे तो हम तुम्हें ये नहीं देंगे, हम तुम्हें वो नहीं देंगे, तो पाकिस्तान फंस जाता है। सऊदी अरब के हवाले से देखें तो सऊदी अरब अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है, लेकिन फिर भी अमेरिका कहता है कि हम तुम्हें सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम तब देंगे जब तुम इसराइल को तस्लीम करोगे, इसराइल को तस्लीम नहीं करते तो फिर हम तुम्हें ये नहीं देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि ये सारी सिचुएशन जो है वो बनती जा रही है। अब इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है। आप यहाँ पर देखें कि एक मुस्लिम मुल्क जो है वो कोई इतना ताकतवर नहीं है। आप एग्जाम्पल ले लें यूरोप की। यूरोप जब एक मुल्क अलग अलग थे तो कोई भी उन पर आता था, प्रेशर बिल्ड करता था, लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने यूरोपीय यूनियन बना ली। एक पूरी यूरोपीय यूनियन जब बनी तो उनकी ताकत जो है वो 100 गुना बढ़ गई। अब जब आप कहते हैं कि चाइना यूरोप पर पाबंदियां लगाएगा, अमेरिका यूरोप पर पाबंदियां लगाएगा, तो पूरा यूरोप इकट्ठा हो जाता है कि हम सब तुम पर पाबंदियां लगाएंगे। तो फिर वो घबरा जाते हैं कि नहीं नहीं, बातचीत से मसले हल करो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क है, गरीब ही कह लें। पाकिस्तान के पास इतने रिजर्व्स नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं, पाकिस्तान के पास मिसाइल प्रोग्राम है। टर्की के पास क्या है, टर्की के पास 5th जनरेशन तैयारे आ चुके हैं, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी दुनिया की बेहतरीन है, पैसा भी टर्की के पास बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब के पास क्या है, सऊदी अरब के पास तेल की दौलत है, माला माल मुल्क है और बहुत तरक्की कर रहा है, तेल गैस की दौलत सऊदी अरब के पास बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों होना ये है कि ये तीनों मुल्क एक दूसरे से अब तजारत करेंगे, दिफाई ताउन जो है एक दूसरे से ही बढ़ाया जाएगा, सऊदी अरब जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो जब तीनों मुल्क एक दूसरे से सारी चीज़ें जो हैं वो हासिल कर रहे होंगे तो यहाँ पर दोस्तों चाइना, अमेरिका फिर प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों ये ब्लॉक जो है वो बहुत अहम है और बहुत से मुस्लिम मुल्क अब इस ब्लॉक में शामिल होंगे।